नाग पंचमी भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो सांपों की पूजा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में सांपों को विशेष स्थान प्राप्त है और नागपंचमी का यह पर्व प्रकृति, पर्यावरण और पौराणिक मान्यताओं का अनूठा संगम है। इस वीडियो में हम नागपंचमी के महत्व, इसकी उत्पत्ति, पूजा विधि और इसके सांस्कृतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नागपंचमी का त्योहार मुख्य रूप से सांपों की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। सांपों को भगवान शिव से जोड़ा जाता है क्योंकि वे उनके गले में आभूषण के रूप में विराजमान हैं। इसके अलावा सांपों को प्रकृति का रक्षक और भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों का विशेष महत्व है क्योंकि ये खेतों में चूहों और अन्य कीटों को नियंत्रित करके फसलों की रक्षा करते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग सांपों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही यह विश्वास है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार की रक्षा होती है और सर्पदंश का भय कम होता है। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक किसान ने गलती से अपने खेत में एक सांप के बच्चों को हल चलाते समय मार डाला। इससे क्रोधित माता सर्प ने किसान के पूरे परिवार को डस लिया। हालांकि किसान की एक बेटी ने नाग देवता की पूजा की और माता सर्प को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता सर्प ने मृत परिवार को पुनर्जन्म दिया। इस कथा के आधार पर नाग पंचमी की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा भगवान कृष्ण और कालिया नाग से संबंधित है। जब कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने उसे परास्त किया और उसे नदी छोड़ने का आदेश दिया। इस घटना को भी नाग पंचमी के साथ जोड़ा जाता है, जो सांपों के प्रति सम्मान और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक है। नाग पंचमी के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और घरों में या मंदिरों में नाग देवता की पूजा की जाती है। पूजा में मिट्टी, चांदी या सोने से बने सांप की मूर्ति की स्थापना की जाती है। दूध, दूब घास, फूल, चंदन और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। कुछ लोग जीवित सांपों को दूध पिलाने की परंपरा भी निभाते हैं। हालांकि आधुनिक समय में वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से इसे हतोत्साहित किया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लोग नाग पंचमी पर विशेष रूप से मिट्टी के सांप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में कुछ समुदाय अपने घरों के बाहर सांपों के चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बंगाल और उड़ीसा में मां मनसा देवी, जो सांपों की देवी मानी जाती है, की विशेष पूजा की जाती है। नाग पंचमी का त्योहार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। सांप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी रक्षा करना पर्यावरण संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस त्योहार के माध्यम से लोग सांपों के प्रति अपनी गलत धारणाओं को दूर करते हैं और उनके महत्व को समझते हैं। आधुनिक समय में नाग पंचमी का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि सांपों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह त्योहार हमें वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करता है और हमें सांपों के साथ सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। नाग पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक मान्यताओं और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराता है। यह पर्व न केवल सांपों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस दिन की पूजा और परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
नाग पंचमी का यह पर्व हमें एकजुटता, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जल्द मिलता हूं। नमस्कार।